Good evening to all of you. Today in this video we will learn conditional sentences. कंडीशन का मीन्स होता है शर्त. इट मीन्स इन सेंटेंसेस में शर्त की बात की जाएगी. जैसे कि सेंटेंस में शर्त होगी कि जैसे अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं ये करता. मतलब शर्त है कि मैं प्रेसिडेंट होता, अगर नहीं हो तो मैं वो काम नहीं कर पा रहा, तो शर्त है मैं ये काम तब करूँगा अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो. अगर तुम रुकोगे तो फिर मैं पढ़ाऊँगी. इस तरीके से शर्त होती है कि अगर तुम रुकोगे तभी मैं पढ़ाऊँगी. इफ़ इट रेन्स, if it rains, I won't go there. कि अगर बारिश होती है तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा. अगर बारिश होती है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. तो मतलब शर्त है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा. केवल शर्त है कि कब नहीं जाऊँगा, अगर बारिश होती है तो. ठीक है. अब हम कंडीशनल सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि क्लॉज क्या होती है. क्लॉज बेसिकली जब एक से ज़्यादा सेंटेंसेस से मिलकर के एक सेंटेंस बने, एक से ज़्यादा सेंटेंस मिलकर के एक सेंटेंस बनते हैं, तो जो पूरा मिलकर के बना उसे तो हम सेंटेंस कहते हैं. लेकिन जो दो अलग अलग सेंटेंस यूज़ हुए हैं उन्हें हम सेंटेंस ना कह के उन्हें हम क्लॉज कहते हैं. उन्हें हम क्लॉज कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य. यानी कि एक से ज़्यादा उपवाक्य मिलकर के, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उपवाक्य मिलकर के एक क्लॉज बनती है, मिलकर के एक सेंटेंस बनता है. यानी कि हम कह सकते हैं दो क्लॉजेस मिलकर के एक सेंटेंस क्रिएट करती हैं. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, इफ़ इट रेन्स आई वॉन्ट गो देयर. तो इसमें देखेंगे एक तो ये सेंटेंस है जिसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको हम क्लॉज कहेंगे. और एक क्लॉज ये है, दो क्लॉज हैं. अब ये दोनों क्लॉज मिलकर के जो पूरा एक वाक्य बना रही हैं इसको हम सेंटेंस कहेंगे. ठीक है. इसको इतने को हम केवल एक क्लॉज कहेंगे, ये दूसरी क्लॉज है, और ये जो दोनों मिलकर के बना रही हैं वाक्य उसे हम सेंटेंस कहेंगे. तो यहाँ पे हमें सीखना था जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं मेनली इनमें दो क्लॉजेज होती हैं. एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है. प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज या प्रधान क्लॉज. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो दूसरों पर क्या रहती है, आश्रित रहती है. क्या रहती है, आश्रित रहती है. जैसे जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें क्या होता है, उसे किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती. वो अकेले ही अपना जो मीनिंग दे रही है वो पूरा मीनिंग दे रही होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है. लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये दूसरे सेंटेंस पर, दूसरी क्लॉज पर आश्रित होती है, डिपेंड होती है. ठीक है. अगर हम इसको सिंगल लिख देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को तो उसका पूरा मीनिंग निकल के नहीं आएगा, उसका अधूरा सा मीनिंग निकल के आएगा. लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसे अगर हम अकेले लिखते हैं तो उसका पूरा मीनिंग निकल के आता है. जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो इफ़ वाली क्लॉज है ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्या है ये, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज. और ये जो है ये वाली क्लॉज है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज. तो अब देखो मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लॉज को अगर हम अकेले लिख दें तो उसका पूरा मीनिंग निकल के आएगा. जैसे मैं इतना हटा लूँ, केवल ये लिख दूँ आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, तो इसका पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है. इसको हम अकेले भी लिख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र क्लॉज है. तो ये कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज. आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, इसका पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है. लेकिन अगर हम इसको अकेले लिखेंगे, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, तो इसका मीनिंग अधूरा सा निकल के आ रहा है. ये खुद में पूरा मीनिंग नहीं है कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मीनिंग आगे भी कुछ निकल के आ रहा है. ठीक है. केवल इतने से काम हमारा नहीं चलेगा. तो ये क्या है, इस वाले सेंटेंस पे डिपेंड है, इस वाली क्लॉज पे डिपेंड है. लेकिन ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पे, ये किसी भी क्लॉज पे डिपेंड नहीं है. तो ये दोनों हमें समझ आई, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब हम आगे देखेंगे
एक चीज़ और समझेंगे हम इसमें कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी हम पहचानेंगे एक तरीके से, और कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसके स्टार्टिंग में कोई भी कंजक्शन नहीं लगा होगा, लेकिन इसके स्टार्टिंग में हमारा कंजक्शन लगा होता है, कोई ना कोई एडजॉइनर लगा होता है। जैसे यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, इफ़ इट रेन्स, लेकिन ये खुद में केवल सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या होगा, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होगी जो कि पूरा, एक तो उसका मीनिंग पूरा नहीं निकल के आ रहा है, दूसरा उसमें इफ़ लगा हो सकता है, व्हेन लगा हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स लगे होंगे, हैड, स्टार्टिंग में हैड लगा हो सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपने इसके स्टार्टिंग में इफ़ वगैरह नहीं लगा होगा। तो जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें से जो पहला टाइप होता है हमारा, जो टाइप 1 है, इसका क्या रूल होता है कि अगर हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट होती है। किसमें होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। हम ये भी कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स इफ वाली क्लॉज। कौन सी क्लॉज? इफ क्लॉज। इससे हम इजीली समझ सकते हैं। इफ वाली जो क्लॉज होगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इफ वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, इफ वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, या हम कहें उसके बाद वाला जो एक और क्लॉज होगी, वो फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएगी। किस में जाएगी? फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएगी। तो हमने क्या समझा? इफ वाली क्लॉज अगर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि जो दूसरी एक और क्लॉज होगी, वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएगी। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगी। इतना हमने समझ लिया। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो इसी टाइप 1 का था एग्जाम्पल। जैसे इफ इट रेन्स आई वॉन्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी तो वो था आई विल नॉट गो देयर। तो ये हमने ये देखा, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसमें एस लगा हुआ है। तो जो नेक्स्ट हमारी जो क्लॉज होगी वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगी। इफ वी वर्क फास्ट, जैसे कि अगर हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताए, यूनिवर्सल लॉ बताए या ट्रुथ बताए, साइंटिफिक फैक्ट बताए, या कोई प्रोवर्ब हो, कहावत हो कोई, अगर ये चारों हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ रही हैं तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी क्योंकि ये जो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, कोई यूनिवर्सल लॉ होता है, फैक्ट होता है, ट्रुथ होता है, तो ये हमारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पहले टाइप में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज थी वो फ्यूचर में जा रही थी। लेकिन जब कोई यूनिवर्सल लॉ हो, ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई प्रोवर्ब हो, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। प्लस जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। तो ये टाइप भी हमें समझ आया। टाइप 1 का, टाइप ए में क्या था, जो पहली क्लॉज है, इफ वाली क्लॉज है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इफ वाली क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो रहती है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ होती है, कोई ट्रुथ होता है,
तो हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ना जा करके वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। तो क्या है हमारा, इफ़ यू हीट वाटर, अगर तुम पानी को गर्म करो तो वो उबलेगा। तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसीलिए ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्लस दूसरा जो सेंटेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमने देखा इफ़ द चाइल्ड डज नॉट क्राई द मदर डज नॉट फीड मिल्क। तो इसमें बताया कि अगर बच्चा रोए नहीं, अगर बच्चा नहीं रोता है तो जो मदर है वो भी दूध नहीं पिलाती है। तो क्योंकि ये एक फैक्ट है तो इसीलिए ये, अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। तो ये हमारा टाइप ए था, और टाइप 1 का ए एंड बी। अब हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज या हम कहें इफ वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होती है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लॉज है या हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारी, उसमें हम वुड हैव, शुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसी होगी, हैड लगा हुआ होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है वो, उसमें हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या फिर शुड हैव या फिर माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड, क्योंकि वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो हमें पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लॉज होगी वो हमारी किस में जाएगी, वुड हैव, शुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। अगर तुम पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते। इफ़ यू हैड स्टडीड हमें पता है पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो जो नेक्स्ट क्लॉज है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या शुड हैव या माइट हैव करके आएगी। एक और सेंटेंस लेते हैं, इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प। इफ़ यू हैड कम टू मी, ये किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, क्योंकि वर्ब हैड लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लॉज है वो किस में जाएगी, वुड हैव या शुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी। ये जो सेंटेंस हैं ये इन्वर्जन में भी आते हैं, जैसे कि इन्वर्जन में मतलब जैसे इफ़ नहीं लगा होगा लेकिन जो हैड है वो बाहर निकल के लगा होगा, जैसे कि हैड यू कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, इसमें हैव नहीं लगाएंगे चलेगा क्योंकि हैड बाहर आया हुआ है। तो ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में हमने क्या समझा कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमारी पास्ट परफेक्ट में होगी, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारी वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी।
टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या इफ़ वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है, तो उसका जो नेक्स्ट क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में जाती है। उसी टाइप 1 का ही हमने बी वाला देखा था कि अगर यूनिवर्सल लॉ हो या कोई फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, तो उसमें क्या होता है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। टाइप 3 में क्या है कि अगर हमारी इफ़ वाली क्लॉज है या हम कहें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है। जो बी टाइप था उसमें किस में थी, पास्ट परफेक्ट में थी, इसमें है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो हमारी आगे वाली क्लॉज है या जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारी किस में जाएगी, वो हमारी, उसमें हम वुड लगाएंगे, शुड लगा सकते हैं या फिर माइट लगा सकते हैं, और इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो टाइप बी था उसमें वुड, शुड और माइट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी और साथ में हैव लगा था, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव। इसमें केवल वुड, शुड या माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसी वर्ब है रूट वर्ब वैसी लगेगी। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में इसमें क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, जैसे कि अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं ये करता, और या फिर इसमें कुछ इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं जैसे कि इमेजिनेशन वाले, कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं ये करता। तो उसमें एक चीज़ बस हमें देखनी है कि वैसे तो आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट में वॉज लगता है, लेकिन इस इमेजिनेशन में आई के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। तो अगर आप वर लगा भी देख रहे हैं आई के साथ, तो वो किस में जा रहा है, उसकी वो टाइप 3 में जा रहा है। उसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसमें केवल वुड, शुड या माइट लगेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड अटैक पाकिस्तान। तो इसमें हमने क्या देखा कि आई, इफ आई वर लगा है तो मतलब ये टाइप 3 में जा रहा है, और टाइप 3 में जा रहा है तो जो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये जो है ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये किस में जाएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, कंडीशन है ना, अगर, और इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पाकिस्तान पर अटैक करता। इफ आई वर द किंग, आई वुड हेल्प द सब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या है, इफ़ आई वर द किंग, इसमें इमेजिनेशन हो रही है। तो वर आ रहा है तो हमें पता है कि हम जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, थर्ड टाइप है। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज लगेगी उसमें क्या लगेगी, वुड, शुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई लिव्ड नियर बाय माय ऑफिस, आई वुड कम इन टाइम। तो क्या है, इफ़ आई लिव्ड नियर बाय माई ऑफिस, अगर मैं अपने ऑफिस के पास रहता, आई वुड कम इन टाइम, मैं टाइम पे आता। तो यहाँ पे लिव्ड केवल सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो नेक्स्ट वाला जो क्लॉज है वो किस में जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगा। तो इन तीनों टाइप्स की हम एक एक दो सेंटेंसेस और देखेंगे तो इससे ये हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर हमें कभी इनमें दिक्कत नहीं आएगी। जो टाइप हमारा 1 था, टाइप 1 का ए वाला, उसमें क्या था, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहती है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट रहती है। उसका जो टाइप
2 था, टाइप 1 का टाइप बी था। उसमें क्या था कि अगर हमारी प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है, लेकिन वो कोई यूनिवर्सल लॉ होता है, ट्रुथ होता है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, प्रोवर्ब होती है, तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में रहेगी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है। टाइप बी हमारा था कि जो हमारी इफ़ वाली क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी, वुड, शुड, माइट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन टाइप बी में अगर हमारी इफ़ वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होती है या वर लगा होता है इमेजिनेशन में के लिए, तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड, शुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं कि किस तरह से एग्जाम्स में आते हैं। इफ़ आई डैश अ बिलीनियरी आई वुड ओपन द चैरिटेबल हॉस्पिटल। अगर मैं बिलीनियरी होता तो मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलता। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एक तो जो व्यक्ति है वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं ये होता तो यहाँ पे हमें पता है कि वो इमेजिन कर रहा है कुछ होने का, तो यहाँ पे आई के साथ वर का यूज़ होगा। प्लस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आई वुड ओपन यानी कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, थर्ड नहीं लगी है, ना हैव लगा है, वर्ब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये टाइप 3 है। और टाइप 3 में जो हमारी सबऑर्डिनेट यानी कि इफ़ वाली क्लॉज है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में वैसे तो आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है, तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। इफ़ आई वर अ बिलीनियरी आई वुड ओपन द चैरिटेबल हॉस्पिटल। सेकेंड है इफ़ समवन गेव मी अ हेलीकॉप्टर आई डैश हाउ टू फ्लाई इट। अगर कोई मुझे हेलीकॉप्टर दे तो मैं क्या करूँगा, आई वुड लर्न, आई वुड हैव लर्न या आई विल लर्न। तो अब देखेंगे विल लर्न फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट तब यूज़ होता है जब हमारी इफ़ वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, लेकिन हमें पता है यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और विल लर्न कब लगता है, जब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो ये तो नहीं होगा। वुड हैव लर्न कब लगता है, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगती है जब हमारी इफ़ वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट हो, यानी कि हैड लगा हुआ हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो। तो ना तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है गिवन, और हैड भी नहीं लगा, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वुड, शुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि हमारा होगा वुड लर्न, आई वुड लर्न हाउ टू फ्लाई इट। अब इसमें हम देखेंगे कि किस पार्ट में एरर है। आइस टर्न टू वाटर इफ़ यू हीट इट, या इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो इफ़ वाली क्लॉज है ना वो इधर आ गई है। पहले इफ़ वाली क्लॉज इधर लगती थी और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इधर लगती थी, लेकिन यहाँ पे जो इफ़ वाली क्लॉज है वो आगे ना आकर के पीछे लग गई है। ऐसे भी हम लगा सकते हैं कॉमा के बाद लेकर के, और जो पीछे वाली क्लॉज है उसे हम आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन रूल वही रहेगा कि जो इफ़ वाली क्लॉज है वो अगर हमारी किस में है, इफ़ यू हीट इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्लस हमें यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है कि अगर हम गर्म करते हैं तो जो आइस है वो पानी में बदल जाती है। तो यहाँ पे जब साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है तो दोनों क्लॉज किस में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है। तो इफ़ यू हीट इट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है उसमें एस लगता है, तो टर्न ना लग करके यहाँ पे होगा टर्न्स। आइस टर्न्स टू वाटर इफ़ यू हीट इट। यहाँ पे हीट के साथ एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा यू है, प्लूरल माना जाता है, इसीलिए।
अब हम देखेंगे इसमें, इफ़ द टीचर्स डू नॉट कम टू स्कूल द स्टूडेंट्स वुड प्ले। एक हमारी जो क्लॉज है वो ये है और दूसरी हमारी क्लॉज ये है। इफ़ द टीचर, तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस में जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू नॉट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रही है और यहाँ पे कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो आगे वाला सेंटेंस है वो किस में जाना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वुड प्ले लगा हुआ है। तो वुड प्ले की जगह क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स विल प्ले। इफ़ आई वर गॉड आई वुड हैव मेड द वर्ल्ड पीसफुल। अगर मैं गॉड होता, अगर मैं ईश्वर होता, तो यहाँ पे ये वर्ड तो ठीक लगा हुआ है आई वुड हैव, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो आगे वाली क्लॉज वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या रूल हुआ है, वुड हैव मेड, वुड के साथ हैव लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो ये ना हो करके क्या होगा, आई वुड होगा केवल। आई वुड मेक द वर्ल्ड पीसफुल।